अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके बोस क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th के जो कैंडिडेट्स हैं जो अभी मार्च सेशन में अपने फाइनल एग्जाम्स देने वाले हैं या अपकमिंग किसी भी ईयर में अपने फाइनल एग्जाम्स देने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 10th, 11th, 12th में आपकी जो परसेंटेज होती है उसका क्या बेनिफिट है, क्या आपको 10th, 11th, 12th में अच्छी खासी परसेंटेज आनी चाहिए और आपके अच्छे मार्क्स के बेनिफिट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, कहाँ पे आपको विदाउट मार्क्स के भी बेनिफिट यहाँ पे मिलेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हो, जान लेते हैं यहाँ पे परसेंटेज के बारे में। तो देखिए, जो कैंडिडेट 10th, 11th या 12th के एग्जाम देने वाले हैं, इसमें आप सभी को पता है कि 10th हो या 11th हो या 12th हो, इसमें जम्मू कश्मीर में हमारी मार्क्स का बहुत ज़्यादा क्रेज होता है और इन जो बोर्ड एग्जाम्स हैं इनका बहुत ज़्यादा क्रेज होता है। खासकर अगर हम आज से 3 साल 4 साल पीछे चले जाएँ तो 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स होते थे उनका बहुत ज़्यादा क्रेज होता है। और बहुत ज़्यादा क्रेज अगर किसी कैंडिडेट के अच्छे मार्क्स 10th में हो या 12th में हो, उसका रोला ही अलग होता था, चाहे मोहल्ले में हो चाहे गांव में हो, उसका रोला ही अलग होता था। यानी कि ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ होता था मार्क्स का। लेकिन अब अगर हम आज प्रेजेंट ईयर्स की बात करें तो प्रेजेंट में अगर आप देख लोगे उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके मार्क्स को यहाँ पे नहीं दी जाती। अब जो कैंडिडेट अभी इस साल 2024 में अपने एग्जाम्स देने वाले हैं, अब आप लोग यहाँ पे कन्फ्यूज़ हुए होंगे कि यार काफ़ी लोग आपको कह रहे होंगे कि अच्छी परसेंटेज आनी चाहिए 10th, 11th, 12th में। काफ़ी लोग आपको कह रहे होंगे कि नहीं, परसेंटेज अगर ना भी हो, नॉलेज आप लोगों के पास होना चाहिए, तो नॉलेज आप लोगों का काम आ जाएगी। इसमें अगर हम एक्चुअल फील्ड में, प्रैक्टिकल फील्ड में देखें कि आपकी परसेंटेज कहाँ पे काम आ जाएगी। देखिए, आप चाहे 10th कर लो, चाहे 11th कर लो, चाहे 12th कर लो, उसके बाद आपको किसी न किसी कॉलेज, किसी न किसी कोर्स में जाके एडमिशन करना पड़ेगा। अब मार्क्स की इंपॉर्टेंस आपको वहीं पे समझनी पड़ेगी, क्योंकि आगे चल के जिस कॉलेज, जिस कोर्स में आपको जाना है, वहाँ पे आपको मार्क्स की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी। देखिए, अगर हम पिछले 2-4 सालों पीछे जाएं, वहाँ पे अगर हम देखें तो उस टाइम आपको 12th जब आप करते थे, कहीं पे भी अगर आपको एडमिशन लेना होता था, किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता या कहीं पर भी आपको एडमिशन करना होता था, तो मैक्सिमम जगहों यानी 90% जगहों पर आपको जब वो विदाउट एंट्रेंस आपको एडमिशन वहाँ पर दिए जाते थे। वहाँ पर आपको देखा जाता था कि इस कैंडिडेट के 12th में कितने मार्क्स हैं, 10th में कितने मार्क्स हैं। उसी के बेस पर उसकी रैंक लिस्ट तैयार होती थी और उसी मार्क्स के बेस पर उसको सिलेक्शन हो जाती थी। फिर चाहे वो कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो जम्मू यूनिवर्सिटी हो या अदर कहीं पे हमारे कॉलेजेस हो, उनका अगर हो तो मार्क्स के बेस पे आपको मैक्सिमम जगहों के, मैक्सिमम के मतलब 90% जगहों पे आपको मार्क्स के बेस पे ही एडमिशन दिए जाते थे। अब अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में अगर आप देख लोगे तो प्रेजेंट में आपको लगभग 90% जगहों पे आपको विदाउट जो वो मार्कस एडमिशन दिए जाते हैं। यानी कि मार्कस वहाँ पे आपको देखे नहीं जाते, वहाँ पे आपको रिटन एग्जाम देना पड़ता था, एंट्रेंस देना पड़ रहा है। चाहे वो आप कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी कॉलेज में अब आप एडमिशन ले लो, वहाँ पे आपको रिटन एग्जाम देना पड़ता था। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर किसी भी कॉलेज में, किसी भी कोर्स में एडमिशन ले लो, वहाँ पे भी रिटन एग्जाम आपका लगेगा। जेके बोपी के थ्रू कोई भी कोर्स आप कर लो, चाहे बीएससी नर्सिंग कर लो, चाहे बीएससी पैरामेडिकल कर लो, बीएससी टेक्नोलॉजी की कोई भी कोर्स कर लो, उसमें भी आपको रिटन एग्जाम लगेगा। कास्ट के अंदर आप कोई भी कोर्स कर लो, बीवीएससी कर लो, एग्रीकल्चर कर लो, हॉर्टिकल्चर कर लो, सेरिकल्चर कर लो, फ्लोरिकल्चर कर लो, कोई भी कोर्स अगर आप कर लोगे उसके लिए आपको रिटन एग्जाम लगेगा। विदाउट एग्जाम एडमिशन नहीं मिलेगा। ये जम्मू यूनिवर्सिटी हो या क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू हो, कोई यानी कि ओवरऑल जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे आपको कहीं पे भी 12th के मार्क्स नहीं देखे जाते। बस इतना देखा जाता है कि कैंडिडेट का 10th, 11th, 12th क्लियर है, 12th क्लियर है, बस वो एलिजिबल है, उसके लिए मिनिमम 40-45% होनी चाहिए, तो एलिजिबल है उसके लिए, उसको एंट्रेंस के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी। आप देखिए, यहाँ तक आपको समझ आ गया कि मार्क्स की इस स्टेज में आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बाकी के फील्ड्स की बात करें, जैसे कुछ स्कॉलरशिप्स की हम बात करें, खासकर PM स्कॉलरशिप जो है, जिसमें कैंडिडेट्स को पूरा का पूरा कोर्स वर्क फ्री होता है, पूरी कॉलेज की फी, पूरा जो कोर्स उसका होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, सारा खर्चा गवर्नमेंट देती है, हॉस्टल, खाने पीने का लगभग 2.5 से 3 लाख तक उसको पर ईयर स्कॉलरशिप मिलता है। तो उस स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो उस स्कॉलरशिप में आपको जो है वो विदाउट एंट्रेंस एडमिशन होता है। यानी कि मैक्सिमम कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें आपको एंट्रेंस के बिना, यानी कि उसमें आपको ओवरऑल आपके 12th के मार्क्स की बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। लगभग 95% आपको उसमें 12th के मार्क्स के बेनिफिट्स वहाँ पे हैं। यानी कि अगर आपको स्कॉलरशिप वगैरह में जाना है उसमें आपको भाई 12th के मार्क्स इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको 12th के मार्क्स लगेंगे। 12th में अगर आपको कम परसेंटेज होगी तो आप PM के लिए एलिजिबल, मतलब PM में जा नहीं सकोगे, सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। और उसके साथ साथ अगर आपको डिप्लोमा वगैरह यहाँ पे कश्मीर में एडमिशन करना है, जैसे GNM करना है, ANM करना है, पैरामेडिकल का कोई डिप्लोमा करना है, इन सब डिप्लोमा वगैरह के कोर्सेज के एडमिशन में भी आपको 12th के मार्क्स काम आ जाएंगे। इसमें अगर आपको 12th के मार्क्स अच्छे होंगे तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। 12th में परसेंटेज अच्छी नहीं है तो आपको प्राइवेट कॉलेज में या आपको कहीं पे भी एडमिशन यहाँ पे नहीं मिल सकता है। अब देखिए, यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर में दो यहाँ पे आपके पास कैटेगरीज आ गई। एक कैटेगरी आपकी जो है वो उसमें आपको विदाउट मार्क्स एडमिशन होंगे, इनके मार्क्स वहाँ पे कंसिडर नहीं किए जाते आपको। और एक कैटेगरी में आप लोगों को जो है यहाँ पे 12th के मार्क्स ही देखे जाएंगे, उन्हीं के बेस पे आप लोगों की यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी। अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे कि हम किस कैटेगरी में जाएं, क्या हम विदाउट मार्क्स चले जाएं या
मतलब परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नॉलेज अच्छा होना चाहिए। अब देखिए इन शॉर्ट वर्ड्स में आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो आपका अभी ये टाइम है इसमें आप जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकोगे उतनी कर लो, जितनी आपकी परसेंटेज बनती है आप उतनी बना लो। आपकी अच्छी परसेंटेज आती है तो उसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं आपको, मतलब जो मैंने आपको बता दिए। और अगर आपको विदाउट मतलब मार्क्स भी एडमिशन कहीं पे होता है, इनके रिटन एग्जाम के बेस पे वहाँ आपको अगर एडमिशन हो जाता है तो भी अगर आपकी परसेंटेज अच्छी होगी तो ऑब्वियसली आपके पास नॉलेज भी ठीक ठाक ही होगी, तो उसके आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेंगे। इन शॉर्ट वर्ड्स अगर आपको मैं बताऊं तो आप जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हो उतनी कर लो, जितनी ज़्यादा आप परसेंटेज ला सकते हो उतनी लाओ। फिर अगर आपकी परसेंटेज इनकेस कम आ जाती है, 60% आ जाती है, 70% आ जाती है, तो उससे आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। जैसे मैंने आपको बहुत सारे फील्ड्स बताए जिनमें आपको मार्क्स कंसिडर ही नहीं किया जाता है, जिनमें आपको रिटन टेस्ट के बेस पे एडमिशन दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा ये नहीं कि रिटन टेस्ट के बेस पे लिए जाते हैं तो आप 40% 50% सिलेबस कवर करके जाओगे, दे दोगे एग्जाम देने, बोलोगे हम जो वो एंट्रेंस के बेस पे ले लेंगे। वैसा नहीं करना कि आपको अपने हिसाब से पूरा 100% दे देना है। फिर जितनी परसेंटेज आपकी आ जाती है, कम आ जाती है, ज़्यादा आ जाती है, उसमें आपको शुक्र करना पड़ेगा और उसमें आपको फिर आगे चल के जो ऊपर वाले ने लिखा होगा वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी परसेंटेज वगैरह का जो केमिकल लोचा आपके दिमाग में है उसको आप अपने दिमाग से निकाल दो। आप लोग अपने हिसाब से मेहनत कर लो, अपने हिसाब से आप लोग 100% इनपुट दे दो, फिर आउटपुट उसका आपको मिलेगा। जिस हिसाब से आपने यहाँ से इनपुट दिया होगा उसी हिसाब से आउटपुट मिलेगा। फिर परसेंटेज अच्छी आ जाती है, ख़राब आ जाती है, कम आ जाती है, ज़्यादा आ जाती है, उसका उतना ज़्यादा आप पे असर नहीं पड़ना चाहिए और उतना ज़्यादा होता भी नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं कि मुझे 90 आनी चाहिए, 95 आनी चाहिए। अगर आ जाती है तो अच्छी बात है, ना भी आ जाती है तो भी ख़राब बात है नहीं। आपको विदाउट जो वो विदाउट आपको मतलब इंट्रेंस के बेस पे भी आपको बहुत सारी जगहों पे एडमिशन मिलेगा। लेकिन इन शॉर्ट वर्ड्स में आपको यही बता रहा हूँ कि जितनी मेहनत आप लोग कर सकते हो उतनी मेहनत आप कर लो, जितनी अच्छी परसेंटेज आप ला सकते हो उतनी अच्छी परसेंटेज आप ले आओ। बाकी फिर अगर आपकी ना भी आ जाती है तो भी चलेगा, आ जाती है तो अच्छी बात है, ना भी आ जाती है तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। अगर ना भी आ जाए तो डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर कोई टॉपिक वगैरह आपको छूट जाता है तो उससे आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। तो ये था आपका थोड़ा सा अपडेट जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किया। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।